आज के इस लेक्चर के माध्यम से सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंसेस से है। प्रपोजल मतलब प्रस्तावना और स्वीकृति कब तक निरस्त की जा सकती है, उसके बारे में इसमें दिया गया है। सो रिवोकेशन ऑफ proposals revocation of proposals and acceptances and acceptances। इसकी डिफिनेशन जो सेक्शन 5 में दी गई है वो इस प्रकार से है। द प्रपोजल may be revoked at any times before communication of acceptance before communication office communication of its acceptance is complete as against proposer but not afterwards means प्रपोजर इस प्रस्तावना को तब तक रिवोक कर सकता है, तब तक रिजेक्ट कर सकता है, जब तक उसको उसकी सेक्शन 4 के अंदर जो एक्सेप्टेंस है, जैसे उसने पोस्ट में या उसके बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है, तब तक वो उस प्रस्तावना को और अपना निरस्त कर सकता है। तो सेक्शन 4 में जो दी गई है कि उसके लिमिटेशन दी गई है कि जब तक उसके बियॉन्ड कंट्रोल चला जाए तब तक। बट दिस इज ओनली केस ऑफ समझने के लिए। जब 1872 बना था तब लेटर का आदान प्रदान होता था, बट इट विल नॉट बी लागू कि व्हाट्सएप से हुआ, मोबाइल फोन से हुआ, अदर कम्युनिकेशन के माध्यम से हुए, वो भी इसी से स्ट्रेंथ विड्रॉ करते हैं। बट समझने के लिए हम लोग इसको लेटर के द्वारा, ताकि उसमें थोड़ा गैप मिल जाए और आसानी रहे, तो उसी के हिसाब से इसको समझेंगे। Acceptance, the proposal may be the proposal the acceptance may be revoked means स्वीकृति कब तक अपने निरस्त कर सकता है, उसके बारे में यहाँ सेक्शन 5 में दिया गया। एक्सेप्टेंस may be revoked at any time before communication of acceptance communication of acceptance is complete, communication of acceptance is complete as against
acceptor as against acceptor, but not afterwards. सेक्शन 4 में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है एक्सेप्टर के विरुद्ध, उसमें दिया गया है जब लेटर जिसने प्रस्तावना भेजा है उसको मिल जाता है, तब एक्सेप्टेंस ऑफ अंगेंस्ट विरुद्ध उसके जो एक्सेप्टर है उसके विरुद्ध कंप्लीट होता है। उसके पहले द मोमेंट उसको रिसीव होने के पहले तक उसको वो रिवोक कर सकता है। ये इंडियन लॉ में है, इंग्लिश लॉ में एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के बाद में इस तरह का प्रोविजन नहीं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। से ए दिस ए से हिज मोहन want to sell his motorbike for rupees 50,000. Now he sent his proposal to Sohan with the letter. उन्होंने 20/4/2025 को भेजा, एक प्रपोजल भेजा कि I want to sell my motorbike. In the proposal it is consideration होना ही होना है. So this is for the rupees 50,000. Now by letter, so the letter proposal का letter transmission रहता है with the post office and reaches Sohan on 27/4/2025. Sohan took some time to decide whether this proposal is acceptable to him or not. On 30/4/25, he drafted a letter to the post office saying that he accepts his proposal, unconditional proposal हमने accept कर लिया, and it reaches back to मोहन by 3/5/25. तो एक संविदा का निर्माण, अब क्योंकि एक्सेप्टेंस है तो संविदा का निर्माण द मोमेंट इन्होंने पोस्ट ऑफिस में लेटर ड्राफ्ट कर दिया तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में ये आ गए। सो अगेंस्ट मोहन के विरुद्ध में इनका जो एक्सेप्टेंस है 30/4 को कंप्लीट हो जाता है। नाउ मोहन को लगा कि हमने बाइक का दाम हमने कम बोला है या जो भी रीजन रहा, अब हम इसको नहीं बेचेंगे। तो मोहन कैन रिवोक हिज प्रपोजल एनी टाइम बिफोर 34/25 से इन्होंने 12 बजे दिन के 12 बजे इन्होंने ये पोस्ट ऑफिस में ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो टिल 11:59 और जब तक इनके बियॉन्ड कंट्रोल नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में वो ड्रा कर देंगे, तब तक ही कैन रिवोक हिज प्रपोजल बाय सेंडिंग एनी ट्रांसमिशन बाय खुद चल के आके टेलीग्राम करके दैट रीचेज हिम इट बिफोर 30 के पहले या लेटर पोस्ट ऑफिस में ड्राफ्ट करने के पहले उनके पास पहुंच जाता है, तो ही कैन रिवोक हिज प्रपोजल। ही हैज टू एस्टेब्लिश दैट ही हैज सेंट रिवोकेशन प्रपोजल, रिवोकेशन के लिए क्या कहते हैं लेटर, बिफोर एक्सेप्टेंस हैज टुक प्लेस, मीन्स बिफोर सोहन ने जो लेटर के द्वारा वो एक्सेप्टेंस दे रहे थे उसके पहले हमने अपना रिवोकेशन भेज दिया था। अब सोहन को भी लगा कि 50,000 में जो गाड़ी वो खरीद रहे हैं वो थोड़ी महंगी है, तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, सो ही कैन रिवोक हिज प्रपोजल एनी टाइम एट एनी मोमेंट। 3/5 को पहुंच रहा है और ये 2 बजे पहुंच रहा है वहां पे, तो एनी टाइम 1 बजे मतलब पहुंचने के जस्ट पहले उन्होंने बाई सम मीन मोहन को इन्फॉर्म किया कि दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू बाय हिज बाइक। उसको उनके एक्सेप्टेंस के बारे में तब तक उनको पता नहीं है, मीन्स दैट विल बी इफेक्टेड, और ये अपने एक्सेप्टेंस को निरस्त कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ सर्किल वर्क्स कि जब हमने अपने एक्सेप्टेंस को कब तक हम रिवोक कर सकते हैं और जो समय सीमा दी रहेगी उसके पहले पहले हम अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। इसी तरह से प्रपोजल भी एक समय सीमा के अंतर्गत हम उसको क्या कहते हैं रिवोक कर सकते हैं। जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया, जब एक्सेप्टेंस दोनों पार्टी के बीच, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कम्युनिकेट हो गया, देन दिस कैन नॉट इफेक्ट, देन इट विल बी डेल्ट विद अनदर क्लॉजेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
तो प्रपोजल कब रिवोक हो सकता है, कब कब एक्सेप्ट होता है, इस सर्किल से समझा जा सकता है। अब पूरी एक और दूसरे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि एक पर्सन ए प्रपोजल का लेटर, प्रपोजल एक वैलिड प्रपोजल जिसमें कंसिडरेशन भी है, बिल्कुल अनकंडीशनल है, उसके स्पेसिफिकेशन भी है, एवरीथिंग इज देयर, एंड ही सेंट दिस प्रपोजल टू मैडम बी फॉर सेलिंग ए हाउस, टू सेल हिज हाउस। एक प्रपोजल इन्होंने ड्राफ्ट किया विद द पोस्ट ऑफिस एंड इट रीचेस टू मैडम। A may revoke his proposal at any time before or at the moment when we post his letter of acceptance, but not afterwards. अब उन्होंने मैडम को एक्सेप्टेंस के जस्ट पहले तक मिस्टर ए कैन रिवोक हिज प्रपोजल, बट once she drafts the letter in the post box, he will not be able to revoke his proposal because this has gone beyond control of her. और ऐसे ही लेटर जब इन्होंने ड्राफ्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का एंड इट इज गोइंग फॉर द प्रपोजल, और जब प्रपोजल को डिलीवर हो गया तब ही कैन नॉट एक्सेप्ट, ही कैन नॉट रिवोक, शी कैन नॉट रिवोक, बट बिफोर रीचेस टू हर, मतलब रीचेस टू हिम, रीचेस टू ए at any time, the B may revoke his acceptance at any time or at any moment when their communication it reaches A, but not afterwards. ए के पास कम्युनिकेशन पहुंचने के पहले वो अपना रिवोकेशन टेलीग्राम से या गाड़ी से पहुंच करके या बाई एनी मीन कॉमन फ्रेंड के थ्रू वहां जा करके बता दिया कि भाई जो हमने लेटर भेजा है इट इज नो मोर वैलिड, नाउ आई एम विथड्राइंग दैट लेटर। सो जो भी मेथड हो, ही हैज टू इस्टेब्लिश अ मेथड कि हमने उसको रिवोकेशन प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दिया गया है, उसकी उनके पास में रिसीट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, इफ देयर इज एनी लीगल प्रॉब्लम इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज ए एविडेंस। बट जब फॉरफीचर ऑफ हमारी जब अर्नेस्ट मनी होती है तो उसमें प्रपोजल तब भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस तब भी विड्रॉ कर सकते हैं एज ए कंडीशन। जो हमारी अर्नेस्ट मनी होती है या कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है तो फॉरफिट हो जाएगी। तो इसका दिया गया है द फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी व्हेन इट इज मेड फॉर ब्रीच ऑफ एक्शन और एज ए टेंडर कंडीशन। ब्रीच ऑफ एक्शन कि हमने हम सीरियस बिडर नहीं है, इसमें हमारे उसमें नहीं है तो हमने कुछ भी लिख करके भेज दिया, तो ये बाइंडिंग हो जाता है कि हम उसमें कुछ कंडीशन ही डाल दिया। तो अवॉइड करने के लिए कॉम्प्लिकेशन, तो उसमें एक अर्नेस्ट मनी का प्रोविजन किया जाता है, दैट इज ब्रीच ऑफ एक्शन और टेंडर कंडीशन एट प्री कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेज व्हेन नो कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं होता उसके पहले अर्नेस्ट मनी ली जाती है। does not infringe any statutory right under Contract Act 1872। जो 1872 का सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 2, सेक्शन 1 या इसके जो भी सेक्शन उसको कोई इन्फ्रिंज नहीं करता है, उसका कोई व्यवधान ये नहीं उत्पन्न करता है। Since earnest of security is given in such cases to ensure that a contract comes into existence, tenderer has right to withdraw his offer, but he will have no claim refund of the earnest money. In this case refund money जो टेंडर में टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई होगी अर्नेस्ट मनी के लिए वो प्रिवेल करेगी, बट ऑफर ही कैन ऑलवेज विथड्रॉ। वो कोई उसका क्या कहते हैं इन्फ्रिंज ऑफ द लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं होगा। With this we completed section 5. Now we will take up section 6, revocation how met, in the next video. Thank you.